Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me Lieutenant General Vinod Bhatia, a former DGMO, somebody who's dealt with the army in China, with regards to China, and of course what happens with China. तो देखते हैं जरा सर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो recently China, अब सर माने ना माने, मैं तो ये बोलूँगा चाइना पीछे भागा है. At least we need to put the story right. But what has happened in this particular game? क्या है? And on the ground, ठीक है, थोड़ा ग्राउंड लेवल से बात करके देखते हैं ये हमारी फौज के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए क्या चीज चेंज करेगी? हाउ विल दिस एंटायर थिंग चेंज द इंटरैक्शन विद द चाइनीज आर्मी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इनसाइट्स. जय हिंद आदि एंड थैंक यू टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म अगेन. इट्स ऑलवेज बड़े अच्छी लगता है कन्वर्सेशन आपके साथ. तो जहाँ चाइना की बात है, चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है, इट वाज बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज एक्चुअली. तो प्रॉब्लम थी और ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर काफी बार बोल चुके हैं. एंड फाइनली 4.5 years के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम पीएलए जो है वो आगे आके पीछे गया है. क्योंकि अगर आप देखें चाइना की जो स्ट्रेटजी है हर एक बॉर्डर पर और हर एक रीजन में उसकी एक ही स्ट्रेटजी है. उसकी स्ट्रेटजी है क्लेम, उसके बाद ऑक्युपाई, लेजिटिमाइज और फिर इंटीग्रेट. चाहे वो तिब्बत था, चाहे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान था, मंगोलिया था, साउथ चाइना सी है, 9 dash लाइन है, हर जगह उसने ये स्ट्रेटजी अपनाई है. और पहली बार जो क्लेम तो उसका जो है वो सितंबर 1959 का है. और पहली बार वो आके पहले 4 जगह वापस गया था. वो पेंगोंग सो से, गोगरा से और हॉट स्प्रिंग से और गलवान से. और 2 जगह जो रह गई थी वो था डेमचुक में जो बॉटलनेक है राकी नाला पे, और करेक्शन देपसंग में जो बॉटलनेक है राकी नाला पे, और डेमचुक में सीएनएन जंक्शन पे. और अभी जो एग्रीमेंट हुई 21 अक्टूबर को, which also happens to be the anniversary of the 62 war. तो उसमें एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्रीमेंट तो नहीं है, एक ब्रेक थ्रू है ये. यहाँ पर दोनों पार्टी ने बोला कि हम बेसिकली चाइना ने बोला वापस जाएंगे और पेट्रोलिंग करने देंगे. तो वो हो चुका है. और 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर उन्होंने वहां से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निकाला है, वहां से अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी. अभी आपको मैं समझाऊंगा कि जो राखी नाला में बॉटलनेक है ना, वो आपको एक्सेस देता था पेट्रोल पॉइंट 9, 10, 11, 12, 13 तक. और उसके बिना जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इन्वेंट्री को नहीं रोक सकता. लेकिन वो लॉजिस्टिक्स बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी बिकॉज एरिया हाई एल्टीट्यूड है और वो लंबा रास्ता होता तो लोड्स कैरी करने पड़ते थे. तो हमारे वहां पर पेट्रोल पॉइंट तक जाना मुश्किल हो जाता था. तो जैसे उसने बॉटल नेक खाली करा है अपना, वहां से उसने पॉजी परमानेंट जो उसका बनाया था वो निकाला है, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया और पीछे गया है. हमारी पेट्रोलिंग जो है उस पेट्रोल पॉइंट तक शुरू हो गई है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. तो इट इज अ वेरी वेरी मेजर ब्रेक थ्रू फॉर अस. एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना. क्योंकि चाइना को फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था, ये नहीं कि चाइना को नहीं चाहिए था. चाइना को एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था क्योंकि चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक गलती करी थी. इट वाज अ हिमालयन ब्लंडर जो उसने 2020 में किया. उसने नहीं कभी सोचा था कि इंडिया एक ऐसा रिजॉल्व दिखाएगा, स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाएगा, ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पे हमको सामना करेगा और हमको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देगा. जब तक जहां तक आगे थे वो आगे थे. उसके बाद हमने उनको एक मिरर डिप्लॉमेसी जिसे कहते हैं वो करी. एंड आई थिंक इट वाज आवर रिजॉल्व व्हिच मेड हिम हॉल्ट फ्रॉम वेयर ही वाज. एंड धीरे धीरे करके 4 साढ़े 4 साल में उसको एक फेस से रिजल्ट मिला है. लेकिन जो हुआ है वो हुआ है. इसका ये मतलब नहीं कि हम चाइना को ट्रस्ट करें. अपने आप को ट्रस्ट करना चाहिए, चाइना को नहीं ट्रस्ट कर सकते. हमें अपनी कैपेबिलिटी को ट्रस्ट करना चाहिए और यहाँ से हमें देखना चाहिए कि चाइना क्या करता है. बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप है डिसएंगेजमेंट. उसके बाद डीएस्केलेशन, डी इंडक्शन, बहुत अभी इट इज जस्ट अ बेबी स्टेप फॉरवर्ड. सर ये जो आपने बोला कि फेस सेवर चाइना को जो आपने आपकी तरफ से दिया, एंड आई लुक एट इट वेरी वेरी सिंपली कि भाई चाइना इज अ लार्जर पावर. ठीक है, प्रैग्मेटिकली अगर देखें आप यू आर आल्सो बिग पावर, बट कंपैरेटिवली चाइना इज द लार्जर पावर. और जब एक लार्जर पावर डिसएंगेज करके पीछे जाता है, so it is automatically understood that he's kind of taken a loss. That's the rule of the world. It's not something that I'm coming up with or you're coming up with. That's how the world works. When a larger power withdraws from a situation, like America को हम बोलते हैं strategic defeat in Afghanistan, although they were not defeated, but because America was a larger power, अगर अफगानिस्तान से निकल के गया है वहां से, so it's always known as that they were defeated in Afghanistan. The war didn't end; it just came to some sort of an agreement, push, and they withdrew from there. So similar situation happened here as well.
So is it that the conversation जो अभी चाइना की तरफ से भी it's very very mellow, people don't talk about it that much, हमारी तरफ से भी yeah fair enough we've done this, beyond which nobody's kind of bajawing the dhol and dancing on the street and stuff like that. Is it done because you're trying to give them a face savers in this particular aspect? Fair enough, let's end this, I won't talk about it too much, go back. Is that देखिए what you have done? देखिए, अगर आप इसको स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखा जाए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए, तो चाइना ने आके गलती करी। जी चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि जब कोविड चल रहा है और अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं, अप्रैल एंड मतलब 4th ऑफ मई 2020 को हम बोलते हैं स्टेटस को आते। तो जो चाइना ने उस टाइम पे किया था, उसने सोचा नहीं था कि इंडिया का जो रिजॉल्व होगा और इंडिया का जो रिएक्शन होगा वो इतना अच्छा होगा, स्पेशली एट द डिफेंडिंग दैट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कॉस्ट बढ़ गए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ गए, उनके पास इतना हाइटेड एक्सपीरियंस नहीं है उसको करने का। और गलवान में अगर देखा जाए तो जो गलवान में हुआ है उनको कैजुअलिटीज डबल से ज्यादा सफर करनी पड़ी। ये नहीं कि बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे 20 कैजुअलिटीज हुए, उनके 43 कैजुअलिटीज मिनिमम जैसे कहा जाता है वो हुए, तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अभी उसके बाद क्या है, देयर लुकिंग एट अ फेस सेविंग एग्जिट, क्योंकि इस एरिया में उनका जो इंटेंट था वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो चाइना एक बार वापस चल के दोबारा नहीं आएगा। अगर हम कमजोर पाए जाएंगे तो वो दोबारा आएगा, क्योंकि चाइना जी बाज आने वाला नहीं है। द बाउंड्री रेजोल्यूशन तो नहीं हुआ है अभी। दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि बाउंड्री रेजोल्यूशन जो है जो एसआर लेवल टॉक्स है, जो स्पेशल रेवेन्यू टॉक्स है, जिसे हमारे एनएसए हेड करते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हेड करते हैं, वो आगे बात बढ़ाएंगे। तो 22 टॉक्स हो चुकी थी एसआर लेवल पे टिल 2019। फिर 4 साल टॉक नहीं हुई, अभी दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चाइना कहीं गया नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगा गलत कि चाइना कहीं गया है, लेकिन जो अपने उसने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी थी, जो इंक्लूशंस करी थी, वहां से वापस गया है, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। ये कभी जी हुआ नहीं है चाइना से। वियतनाम में लास्ट हुआ था 1979 फरवरी मार्च में, उसके बाद नहीं हुआ है। चाइना कहीं वापस जाने वाला नहीं है। और उसके अलावा अगर चाइना ने बहुत सारे फ्रंट्स अपने खोल रखे हैं अगर आप देखें तो, एंड सो आई फील दैट इंडिया हैज डन एक्सीडिंगली वेल in facing up to China from a position of relative strength. And we have built up strength, we built infrastructure, we have built up our armed forces, and especially on the LEC, we also built up our navy, our assets, and more important, our people have supported us. People have stood up as a nation. We have stood up as a nation basically. China जैसा हमने बोला large, it is a bigger power than us. There is no doubt economic yeah, power है, yes power है, yes sir. टेक्नोलॉजिकल पावर है, ठीक है। लेकिन वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये तो नहीं कि पूरी पावर एक जगह वो ला सकते ब्रिंग टू बेयर कर सकता है, ठीक है। उसको तो 2,500 किलोमीटर से आना पड़ता है, मेनलैंड तो उसकी बहुत दूर है। फिर उसके बाद तिब्बतन पीपल का सपोर्ट नहीं है। हमारी एडवांटेज हमारे पास लद्दाखी पीपल का सपोर्ट है, सिक्किम के पीपल का सपोर्ट है, अरुणाचल पीपल का सपोर्ट है, उत्तराखंड का सपोर्ट है, हिमाचल का सपोर्ट है, हमारे लोगों का सपोर्ट है हमारे पास, वो उसके पास नहीं है। तभी वो ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस बना रहा है वहां पर, जो 600 विलेजेस कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस, वो बना के वहां पर वो अपने हैंड लोगों को सेटल करेगा। भाई वो सेटल होंगे नहीं होंगे, कितना रहेंगे, क्योंकि उनका वो मतलब वहां के इलाके के नहीं है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें डायनेमिक्स अलग अलग हैं, एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुड गिव आवरसेल्व्स अ पैट, वी हैव डन वेरी वेल। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि हमें कॉम्प्लेसेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। चाइना कहीं गया नहीं है। It is basically, it could be even, let me also say, it could be a tactical operational withdrawal. Correct. हमें ये सोचना चाहिए उसका टैक्टिकल ऑपरेशनल विड्रॉल हुआ है। हमें ये ना अपने आपको हम अपने आपको वीडियो धमकी व्हाट्सएप के मारने में चाइना को पीछे खदेड़ दिया है। हो सकता है, देखो बड़ा लंबा बॉर्डर है हमारा, 348 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो कहीं भी आ सकता है दोबारा, ठीक है। तो वो हमारी कमजोरी देखता रहेगा, अगर हम कमजोर जहां मिलेंगे वो वहां दोबारा आक्रमण करेगा, बिकॉज ही आल्सो कैरीज आउट समथिंग नॉट पॉलिटिकल वॉरफेयर। द पॉलिटिकल वॉरफेयर goes through the line of actual control. जो हमारे तो देखिए, you can't enter the public opinion of the Chinese, but the Chinese can enter the public opinion of Indians. उसके जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, उसमें पब्लिक ओपिनियन इज द फर्स्ट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और लीगल वॉरफेयर है। तो पब्लिक ओपिनियन जो क्रिएट करता है अपने में, और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो करता है हमारे अगेंस्ट, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो चाइना की जो है, हमको उसको मल्टी डोमेन में उसको अभी हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी एनहांस करनी पड़ेगी। ट्रू सर, देयर इज नो क्वेश्चन सर। लेकिन आप किस तरह देखते हैं फॉर एन आर्मी
जो वहां पर खड़ी हुई थी इतने टाइम तक, ओ हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्हेन इट्स गिवन एन ऑर्डर टू रिट्रीट बैक एज एन आर्मी कमांडर, एज द डीजीएमओ, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू योर ट्रूप्स? आप क्या बोलते हो? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हमको पता है कि भैया वहां पर वन मैन कंट्रोल है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट दिस थिंग, यू कांट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, बट guys sitting over a drink will say, यार what the hell were we doing here for 4 years, अगर हमको वापस ही जाना था. That will happen. So how do you explain this to the Chinese army? Because that to me is a very important factor with regards to morale. हमारा तो मोराल हमको दिखता ही है सर, हम तो वहां पर वो बेचारे वो प्रेशराइज टेंट में बैठे होते थे, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और हमारे बंदे वहां वॉलीबॉल खेल रहे होते थे उनके सामने, भंगड़ा डाल रहे हैं म्यूजिक चला के, तो दैट मोराल तो ऑब्वियसली गेट्स अ बिग बीटिंग फॉर देम. बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू ट्रूप्स? व्हाट डू यू थिंक इज विल बी द इम्पैक्ट ऑन मोराल ऑफ द चाइनीज सोल्जर? देयर मोरल वेरी हाई, हम्म. बड़े खुश है पीछे जाके. वापस अच्छा ठीक है. मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको. See, we should not look at the PLA and the Chinese from the Indian perspective. अब हमारे सोल्जर्स को अगर हम बोल दें तुम 4 साल से थे यार, अब पीछे आ जाओ, तो वो बोलेंगे यार साहब मजाक करते हो, हमने खून दिया है, हमने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, और आज कहते हो हाँ. जगह छोड़ दो. बट इन हम्म. चाइना देखो, इट इज तिब्बत, इट इज नॉट Correct. देयर टेरिटरी, इट इज तिब्बतन टेरिटरी. दे कम हम्म. फ्रॉम वे ऑफ, दे कम एज कंस्क्रिप्ट्स. ही इज डूइंग वो 6 महीने 2 साल के लिए आया है, 6 महीने रहेगा, चला जाएगा वापस. वापस जाएगा, उसको एजुकेशन में उसको प्रायोरिटी मिलेगी, एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी, यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी मिलेगी, कॉलेज में प्रायोरिटी मिलेगी. एंड जितने उनके 40% प्रिस्क्रिप्शन है, वो इनकी फ्रंटलाइन यूनिट्स में है, बिकॉज टेक्निकल यूनिट में हो नहीं सकती. तो फ्रंटलाइन यूनिट्स जो है, जो हम डिप्लॉयड है, वो तो वापस जाकर बहुत खुश है. वो जी. जो कमांडर्स हैं, उनको प्रॉब्लम है. एट द ग्राउंड लेवल जो है, ट्रूप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस जाना तो बहुत खुश है. वो तो वैसे ही हमारे बड़े थे, जैसे आपने ठीक बोला, वो तो ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, उनको एम्यूनिटीज दे रहे हैं. ही इज लुकिंग ओवर शोल्डर टू गो बैक होम. एंड हम्म. उनके तो वन चाइल्ड फैमिली थी, 1:8 का कंसेप्ट है. एक जो जवान वहां पर है, वो 8 आदमी को सपोर्ट करता है. तो ही इज नॉट गोइंग टू रिस्क हिज लाइफ. हमारे जैसे नहीं है, उसका जज्बा नहीं है उनमें ना. उनके पास हाइट्यूड में उनके पास एक्सपीरियंस है. नाउ दे आर नॉट कम्बैट हार्डेड, दे आर नॉट बैटल हार्डेड. ठीक है. तो हम अपना इंडियन से सोच रहे हैं, इंडियन ट्रूप्स के बारे में सोच रहे हैं, नहीं. वो तो चाइनीज, वो तो बहुत खुश है वापस जाके. बट यस, ऑपरेशन लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं. एंड देन बट शी जिनपिंग कैन सेल एनीथिंग टू द कंट्री. ठीक है. उससे अपनी इसको भी देखिए, अगर उसके आप जो उसका नोट्स देखें, उसने पैरा 5 में जाके बोला है कि हम वापस जा रहे हैं. हम्म. ठीक है. उसने कहीं पहले नहीं बोला, जैसे हमने पहले बोला, हमने बोला कि वो वापस जाएंगे. उसका जो नोट्स आए हैं, जो उसके रिलीज आई है, प्रेस रिलीज आई है, वो पैरा 5 में आई है कि हम वापस जा रहे हैं. वापस नहीं जा रहे, मतलब इंडियन पेट्रोल कम अप टू पेट्रोल दिस एरिया. तो वो पब्लिक ओपिनियन को अपने तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं. वो इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, इट्स नॉट ओपन. हमारे यहाँ तो कोई भी कुछ बोलता था. यहाँ तो वो समोसा वॉरियर था, कुछ भी बोल देंगे फौज के बारे में. जी. उनको कोई कहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मर्जी बोलो जी. और बड़े खुश होते हैं बोल के, वो क्रिटिसाइज करके हमारे सोल्जर्स को. ये नहीं पता कि वो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, कितना सेक्रीफाइस देते हैं. उनको यहाँ पर बैठे हैं, दिवाली के दिन कुछ भी बोले जा रहे हैं. उनको तो कोई वो नहीं है. So there is a difference between the Chinese PLA army and the Chinese soldier and Indian soldier, and we should factor that in. I think they're very happy to go back as a soldiers. So That's. public is also very happy that the children are coming back. उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी है, कौन अपने बच्चे को भेजना चाहता है? हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा. हमारे यहाँ तो रिक्रूटमेंट के लिए एक आदमी की एक वैकेंसी होती है, तो हजारों लोग आते हैं उस रिक्रूटमेंट के लिए. हमारा तो जज्बा है लोगों में कि मैंने फौज में जाना है. जो फौज में चला गया, वो तो उसकी लाइफ बन जाती है, वो सोचता है, क्योंकि उसने देश के लिए सेवा भी करनी है, नौकरी भी करनी है, उसको इज्जत मिलती है हर जगह. तो वो बहुत अलग चीज है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि भाई वो तो वापस जाने को खुश होगा. बट साहब अभी देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक वो चीज रहेगा, ट्रस्ट बट वेरीफाई. दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग. एंड जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, आई थिंक ही पुट इट अक्रॉस वेरी वेरी नाइसली. एक्चुअली उनका स्टेटमेंट आया था बिफोर द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी केम एंड गिव अ स्टेटमेंट एंड दिस एंड दैट. बट द इनका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज एक जो ग्लोबल मीडिया के अंदर एक दे हैव
resolved all their issues, the border issue is resolved, they're going back. अब वो पूरा एक वो नैरेटिव चलाते हैं क्योंकि उस टाइम पे ब्रिक्स चल रहा था, तो द वेस्टर्न मीडिया वाज गोइंग ऑन ओवरड्राइव. हमारी भी मीडिया उसको कोट करना शुरू हो गई बेवकूफों की तरह. बट जयशंकर जी said something very critical. He said, yeah, this is just disengagement. After comes de-escalation, then comes confidence building and this and that and everything like that. How do you think that process goes forward, sir? On the ground, ये de-escalation or confidence building measures, will there be any sort of a scenario जहां पर कोई ऐसा कोई मेजर हो सकता है कि इनके साथ अभी कोई ट्रस्ट का कुछ एक सेटअप बना सकें? ये जो पेट्रोलिंग चल रही है, of course, I'm sure there will be some SOP that the army has come across कि यार पेट्रोलिंग जा रही है, लेकिन ठीक है, there will be one group looking after them, ऊपर से देख रहे हैं, कहीं कुछ होता है तो they'll pretty quick QRT type वहां जाएगी to ensure that there is a this thing, so there's always an upper hand maintained in these situations. How do you even come up with a plan like this, sir? देखिए, ऐसा चाइना का ट्रस्ट पे तो सवाल नहीं पैदा होता जी. कि वो तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट के बारे में. वी शुड वेरीफाई एंड वी शुड बिल्ड कैपेबिलिटीज, वी शुड बिल्ड स्ट्रेंथ. भाई अपने पर भरोसा रखो, बस किसी चीज पर भरोसा मत रखो. उन्हें भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप चाइना को देखें, देयर वर 5 एग्रीमेंट्स, फाउंडेशन एग्रीमेंट्स, मदर एग्रीमेंट्स, 93, 95, 2002, 2005, 2013, राइट. उसका क्या हुआ? उसने एक दिन उठा के अप्रैल एंड में उसको उसने डस्टबिन में फेंक दिया. फिर कहता हमारे एग्रीमेंट्स हैं. तो कौन सी एग्रीमेंट थी भाई ये? जो उसमें एग्रीमेंट्स वेरी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है. बट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ये कहने के बावजूद, फिर जो कुछ भी हुआ बलवान हुआ, लेकिन फायरिंग नहीं हुई. ठीक है. सो इन अ वे ही हैज टेकन एडवांटेज ऑफ द लूपहोल्स इन द एग्रीमेंट. वो एग्रीमेंट्स अपने चाइनीज में पढ़ता है. वो जो उसको सूट करता है वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता. हमको भी करना चाहिए. हैव एग्रीमेंट्स, नो प्रॉब्लम्स. बट हिंदी में लिख के दो उसको. हाँ, हिंदी में लिख के दो. लीगल होता है वो तो खैर. वो हमें अपने तरीके से पढ़ना चाहिए उसको. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने आप को ट्रस्ट करो, अपनी कैपेबिलिटी को ट्रस्ट करो. डू नॉट ट्रस्ट चाइना, डू नॉट ट्रस्ट हिज इंटेंशंस. हिज इंटेंशंस कैन चेंज, हिज इंटरेस्ट कैन चेंज, बट हिज कैपेबिलिटीज कांट बी बिल्ड ओवरनाइट. आपकी कैपेबिलिटीज जो उसको ट्रस्ट करो. आप अभी जैसे डिसएंगेजमेंट हुई है, उसका नेक्स्ट स्टेज है डी-एस्केलेशन. वो करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है. वो करेगा भी तो करने दो उसको, लेकिन ही हैज द कैपेबिलिटी टू बिल्ड अप फास्टर. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट अगर उसकी कैपेबिलिटी बिल्डअप करने की एक्स है, तो हमारी एक्स माइनस होनी चाहिए. ठीक है. तो वी हैव टू हैव स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी हमारे पास है, लेकिन वी हैव टू build more operational mobility, tactical mobility, and battlefield mobility. मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑक्यूपाई एवरी मीटर ऑफ द 3,488 किलोमीटर बॉर्डर. वो नहीं कर सकते हम, ना करना चाहिए हमको. बट वी शुड हैव द मोबिलिटी in terms of operational strategy, tactical and battlefield mobility to preempt him. And before that, we had the ISR, the intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities to see where he's coming at the operation level. And then we have agencies who should understand a strategic intent. 2020 में ऑनेस्टली हम फेल हो गए थे स्ट्रेटेजिक इंटेंट से डिसीजन करने में. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था स्ट्रेटेजिक इंटेंट का. जब तक वो आया नहीं, बैठा नहीं, हमें स्ट्रेटेजिक इंटेंट का आइडिया ही नहीं था कोई उसके. हम सब कोविड लड़ रहे थे और मैत्री चल रहा था. वी वर डूइंग वेरी वेल इन द इंटरनेशनल थिंग. एंड इंडिया चाइना के भी अच्छे रिलेशन चल रहे थे. So we'll have to understand and discern his intent at the strategic level, keep the intelligence, and keep reserves at the right place with adequate mobility to preempt him for doing anything. अगर वो आपको देखेगा कि आप तैयार हैं, तो वो नहीं करेगा. अगर आपको देखेगा कमजोर है, तो आप वापस आगे करेगा. मोमेंट ऑफ वीकनेस ढूंढेगा वो आपकी. बिल्कुल जी. I mean, interestingly, sir, as I was saying, kal I was talking to General DP Pandey. He also said the same thing. He said, "यार, political stability आपको बना के रखनी है. You need to ensure that your government is strong. You need to ensure your public is well motivated and looking for a brighter future." अच्छा, मतलब जो अंदर एक societal cohesion होता है, वो solid होना चाहिए. जैसे ही वो देखेगा वहां पर एक vulnerability है, वो अंदर घुसेगा आपके पास आके. So आपने भी you've also kind of basically said the same thing. So this is very interesting that the onus of safety of our country vis-a-vis China lies on us as people. Absolutely. And that is where I say all of us become soldiers in this particular game. So this is something that he lost because the people of India stood
India stood Yep. up to China. People of India stood up to China. People of border area stood up to him. अगर देखा जाए उसके पास बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके पास सिर्फ PLA था. Neither the people of the border area nor the Chinese, possibly all the Chinese were not with them, because उनके लिए तो बहुत इंडिया बहुत दूर है, तिब्बत आता है बीच में, and we should call Tibet. Correct, sir. Sir, but then we also had this political interaction जहाँ पर मोदी साहब met up with Xi Jinping. अब Xi Jinping का तो पूरा उसका body language was very very sad and this and that. तो politically speaking, sir, where do you think anything in the future, or was this just कि यार चल ठीक है इनके साथ मिल मिला के थोड़ी बात बूत कर लो, उसके आगे कुछ नहीं है. Fair enough, he's taken a step, so let's do a projection which is more towards the international arena rather than for a domestic audience कि आप थोड़ा ठीक है projection कर लो and be done with it. What do you think that kind of brought about, sir? देखिए, there are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests. Our interests take priority, and we have to look after the well-being of 1.4 billion people. लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, उनकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर चाइना को अगर चैलेंज करना है यूएस को फॉर बाइपोलर वर्ल्ड, जो उसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट है कि आपको चैलेंज, एंड इट्स चैलेंजिंग चाइना यूएस बाय द वे. ठीक है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सिनेरियो विद president and what's going to happen in Russia, Ukraine and all. So basically the Russia-China, I feel the Russia-China nexus is going to take. So China will need more neutrality with India. Right? Because India is a big power. It's a global leader now. Okay. So we have to assert ourselves, and हमारे लिए क्या होगा, balance of interest is more important. And we have done it very well. We are balanced interest very well, whether it is Russia, whether it is the US, whether the Western world, even with China for that matter. Trade चल रही है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप देखें ग्लोबल साउथ के साथ. ठीक है. So I think in a foreign policy we are doing exceedingly well. We should have no doubts about it. And our जो essential elements of national power अगर आप देखें, political stability, जैसे जनरल पांडे ने बोला, आपने भी बोला, we need military capabilities, we need economic development. Our growth rate is good, and it should be even better for that. And we need information domain, and information domain needs needs a very big focus, actually, if you ask me. Yeah. And thank you Dev Talks, thank you Adi for taking on this domain. It's a very good feeling that you have people who watch and listen to you, and let us, I won't say exploit this, but let us strengthen this, consolidate this, and more platforms should come out, like you and other platforms should come up, and we should reach out to our public. Public awareness is very important, public opinion is very important, because public is our strength, our people are our strength. Like you rightly said, we stood up as a nation. It is not the army alone, it is the people who stood up. So when you also look at the future, engagement, अभी तो खैर winters आ रही है, तो कोई campaign season and this and that is completely gone. Another, I think it's 12th of November, 12th, 13th of November, अभी another 10 days that area is frozen solid after that. हिलना हुलाना मुश्किल हो जाता है. तो आपको एक और चीज लगती है सर कि that the Chinese would have chosen this time, यार, we can't go through another winter in this area. Head back. How do you think that also falls into the timing of this particular thing? Because our guys are still there. It's not that we have withdrawn from there or anything. हमारे तो बंदे वहीं पर हैं. हाँ, थोड़ा सा thinning down has happened, but our guys are still there, and they will be there. I think कभी तो permanent deployment हो जाएगी उनकी वहाँ पर. So how do you think the Chinese have looked at physically being at the Indo-Tibet border and manning the Indo-Tibet border? देखिए, उनकी कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी, जो इनपुट सारी थी, उनकी कैजुअलिटीज नॉट फ्रॉम वॉर, बट बिकॉज द वेदर कंडीशंस, बिकॉज द ऑल्टीट्यूड, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही थी. हमारे क्या है, हमारे जो जवान है वो बड़े बैटल हार्टेड हैं, उनको पता है हार्ट्यूड क्या होता है. ये तो ओनली आर्मी व्हिच हैज फॉट एट कारगिल हाइट्स. 5000 मीटर से तो हमने पाकिस्तानियों को किक मार के बाहर निकाल दिया, उनको वहां से रिकैप्चर करें. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ डिफरेंट आर्म फोर्सेस. वी स्टार्ट बिल्डिंग कैपेबिलिटी. ये नहीं कि हमने नहीं करा, पहले से कर रहे हैं. अगर आप देखें एयरफोर्स ने कितने एएलजीस बनाए, कितने फॉरवर्ड एयरफील्ड बनाए, नेवल कैपेबिलिटी बिल्डअप कर, अंडमान एंड निकोबार कमांड आ गया. आर्मी ने 2 डिवीजन रेस कर दी 2009 2010 में एलएसी के लिए. इन 2013 I was the DGMO, we raised the mountain strike corps. It's not that we've not been doing it, we've always been doing it,
बट देन वी थॉट कि यार चाइना थोड़ा दूर है, और चाइना ने जो गद्दारी करी वो करी, तो अलग बात है। बट यू आर राइट, one of the factors is that they are suffering casualties. But I also feel that that should not, we should not think that वो उल्टा नहीं करेंगे. China can surprise. For them, it's cannon fodder also. It's a communist country. अगर गलवान में बोलते हैं हमारी 4 कैजुअलिटीज हुई हैं, ठीक है, तो they can, hide a lot of things. We can't. We're a democratic country. हमारा तो मीडिया इतना सुपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है कि वो तो सब कुछ दे देते हैं बाहर। उनके केस में नहीं है, उनके केस में नहीं है ये, ठीक है। सो ही डजंट हैव टू बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियन कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहे हैं, लोगों को कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो बट one of the factors at the military level, but I don't think that was the major factor. Major factor was he realized that sustained deployment is not in his strategic interest, not in his operational interest, not in his tactical interest. For the time being, sorry, I should qualify that. For the time being, for the time. Yeah, of course. So in the long term, in the macro view, would you call this a strategic move or a tactical move? Strategic move, obviously. It has happened at the highest levels. It's a decision at the highest levels between the supreme leader of China and the elected leader of the largest democracy of the world. Okay, at that level, so it is a strategic level. It's got implications, geopolitical implications, economic implications, and it has got, of course, strategic implications. Right. So all these have come into being from a position of relative strength of India. Fine, उसकी इकोनॉमी 5 times है, उसकी CNP 5 times है, और उसकी CNP कहाँ है? ये तो देखो ना, he's got borders with 14 countries, land borders, maritime borders, and another 12 countries. He is in a conflict situation in Japan, East Sea, in South China Sea. He's got problems in internal problems in Xinjiang, Tibet, Korea. उसके प्रॉब्लम बहुत है भाई। हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, हम कहते हैं 2.5 front war. अगर मैं चाइना का बॉर्ड गिराऊं तो इट इज अ 5.5 front war. तो उसने वो भी तो देखना है। And और अपने फ्रंट और खोलते रहता है ऊपर से। And internally, people may not be very happy with Mr. Xi Jinping. Yeah, that is true. Third term. It is a third term. Okay. So there may be some, there may be dissent, and they will be dissent actually. This is politics of every nation. They will be dissent. Sir, last question is now, how does हमारे जो SOPs रहेंगे with regards to patrolling, and a lot of people have questions about it. Do we have access to all the areas? अगर do we have this, do we have that? कोई buffer zone बनाया है क्या, जैसे पेंगोंग त्सो में बनाया है? तो ये काफी सारे सवाल हैं. How would you, as a former DGMO, put this into perspective for people to understand कि भाई पेट्रोलिंग जो at least जो statements के अंदर है कि full rights of patrolling have been restored, including, and this is a lot of people who have missed this out in the analysis, including in Depsang and Demchok, जो 2020 का स्टैंड ऑफ नहीं है, वो 2012 का स्टैंड ऑफ है. तो how would you like to help us understand this particular thing, sir? ठीक है, ऐसा है, कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं. It has started. We are talking at their flag meetings at the functional level, right? And the flag meetings will decide the modus operandi. We will decide the frequency of patrols. We will decide the periodicity of patrols. We will decide the strength of patrols. It will be by mutual discussion, and to make sure that we maintain peace and tranquility. And they have once decided that they will give us access from the bottleneck area. After that, there is no problem. And let us give time. जब 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, वहां 1 महीना और सही, 2 महीने और सही, क्या फर्क पड़ता है? It's a game of patience actually. Yeah. It's a game of patience. And look at our men. Altitude है भाई. Ask me an old man like me who has walked some a number of parts of the LEC. You see at 5,000 meters, 4,500 meters, which is the 4,800 meters the height out there, temperatures are low, but tempers are high. Yeah. Okay. Altitude गुस्सा आता है. Despite that, we have maintained the जोश, we maintained the जज्बा, we maintained the गुर्दा. ये चीजें बहुत जरूरी है. यहाँ बैठे दिल्ली में बैठे कुछ नहीं पता लगता, सब कहते हैं ये ठीक है, बट वहां जब बैठा होता है उसको जज्बा चाहिए, उसको गुर्दा चाहिए, उसको जोश चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, राइट, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, और वो हमने करके दिखा दिया. तो अभी धीरे धीरे टाइम दो ना, टाइम 4.5 साल हुए तो 4.5 साल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? So give time for people to
to do it in a very consolidated way. jaldi mein mat karo kuch bhi. जी 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 We should not get impatient. Patience is a great thing, and we should learn patience from the Chinese actually. हमारे आदमी भी जल्दी में रहते हैं, हर एक जल्दी चाहिए. It's like Delhi traffic. You want to beat the chap who's driving next door, not to reach early but to beat him. मैंने जल्दी थोड़ी पहुंचना डेस्टिनेशन में. I don't want to reach on time or early. I want to reach before the chap, and then there's a traffic jam. तो वो impatient नहीं होना चाहिए हमको. ये बात आपकी एकदम करेक्ट है दैट वी आई मीन आप वी कांट बी ओवर ईगर इन दीस पर्टिकुलर थिंग्स क्योंकि इसके अंदर अगर ओवर ईगर या ऐसा कुछ दिखा तो दैट विल आल्सो सीम लाइक डेस्परेशन ऑन द चाइनीज व्हिच विल अगेन शो आवर वीकनेस. Trust your arm, trust your soul. They will deliver. करेक्ट सर वही वो फ्रस्ट्रेशन और ये सब नहीं दिखाना है आपको. सर एक छोटा सा सवाल और मैं ले लेता हूँ इफ यू डोंट माइंड. जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है विद रिगार्ड्स टू चाइना एंड दिस इज समथिंग दैट वी बीन डूइंग फॉर द पास्ट 4 years एंड मैं तो काफी मतलब शी जिनपिंग को बोलता हूँ थैंक यू साहब आपने एक स्लीपिंग टाइगर को मैं भी थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ. स्लीपिंग टाइगर को उठा दिया तो हम तो हैप्पीली सोए हुए थे. पाकिस्तान को कभी ठोक देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाइना देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वेकिंग अस अप. How do you think the armed forces will look at preparations going forward? So उसी स्पीड से चलेगा सब कुछ उसी जोश से चलेगा कि भाई we need to modernize, we need to get stuff done because at the end of it आपका अभी temporarily वो पीछे गया है but long term में you still have tensions with the Chinese. So how do you think the preparations as far as modernization will go forward, sir? I think let me try to put it in perspective. As far as armed forces are concerned, like I said earlier, we have always said that China is the major threat, primary threat. हमने कभी नहीं, for the country it wasn't honestly. No, for the country it was not, but we always said that. That's why I said we raised 2 divisions along the LAC in 2009-2010. Yes, sir. We raised the Mountain Cyclone Aggression Forces worth of 90,274 men at the cost of 67,000 crores. We got the CCS sanction on 17th of July 2013. I was a DGM at that time. It's not that armed forces are aware of all those things. We started building the roads, what we call the strategic roads, the ICBRs, India-China border roads of 2005. They were doing 2012, it never came up. We pushed that act 2019. They said, नहीं यार अभी तो funds नहीं है हमारा. Problem हमारा है दो. एक defense budget का, because they are competing at national level, we need a budget, we need a support. ठीक है. हमने थैंक यू चाइना बोल दिया, थैंक यू शी जिनपिंग बोल दिया, बट उसके आगे हमको ये भी तो देखना पड़ेगा. थैंक यू से काम नहीं चलेगा. We have to invest. We have to purchase peace through preparedness. मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको परचेज करना पड़ेगा peace through preparedness, and to purchase peace we need monies. Our defense budget is the lowest in 1960 in terms of GDP, 1.9%. We have to look at the figures. Get the right this thing, get budget, and optimal usage of the expenditure is also very important. ठीक है. So आपको थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे. बहुत कुछ हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमको पेशेंस दिखाना पड़ेगा. एंड वी शुड मेक श्योर वी डोंट लूज फोकस नाउ. गिव योरसेल्फ अ पैट, बट बी ऑन योर टोज. I think that is a very, very, very wise advice, sir. Thank you so much, sir. Always a pleasure talking to you. And आपसे बात करके, of course, a lot of things come under perspective and a lot of learning is there. And that is what we need to kind of understand as general public in the country. That as we said earlier, the battle is between India and China, and we are the soldiers. So if he sees weakness here, he will come and attack our main soldiers who are there at the border. Thank you so much for that lesson, sir. Thank you, Hari. Thank you very much. Battle has been won. The war continues. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, and thank you very much.